हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखे हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकाली हम लोगों ने, पहले पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, फिर एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर चार्ज को जब एक्सटर्नल फील्ड में लेकर आए, सॉरी एन चार्जेस के लिए, फिर चार्ज को जब हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी वो देखा हम लोगों ने एक चार्ज के लिए, और फिर दो चार्जेस अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी देखी ये भी हम लोगों ने देखा, और ये डिराइव किए थे हम लोगों ने डेरिवेशंस। ओके, तो आई होप आई गेस वो फॉर्मूलेस तुम लोगों ने लिख के रखे हैं। अब हम लोगों को इस सेशन में या फिर इस लेक्चर में हम लोगों को 7 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल क्या है? टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स 2 सेंटीमीटर 0 0 and 20 centimeter 0 0 in a region of space when there is no other external electric field. Find the electrostatic potential energy of the system. Suppose Q1 चार्ज कितना है? Let us say 5 नैनोकूलम यानी 5 into 10 to the power -9 कूलम। Q2 है -2 नैनोकूलम यानी 10 to the power -9 कूलम। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक 2 0 0 पे है और 20 0 0 पे, दोनों एक्स एक्सिस पे देखो, है ना। एक्स एक्सिस पे यानी सपोज इमेजिन करो या ऐसा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 0 0 पे और एक है 20 0 0 पे। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 18 सेंटीमीटर। समझे क्या? दो डिस्टेंस कितना हुआ? 18 सेंटीमीटर यानी 18 इंटू 10 to the power -2 मीटर इंटू एरिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसको R12 बोलेंगे, है ना, Q1 Q2 अपॉन R12। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बेटा? 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी? 5 इंटू 10 to the power -9 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी? -2 इंटू 10 to the power -9 अपॉन 18 इंटू 10 to the power -2। 9 1 जा 9 2 जा 2 2 कैंसिल हो गया, तो u इज इक्वल टू 10 to the power 9 10 to the power -9 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा 5 इंटू 10 to the power -9 इंटू 10 to the power +2 जूल। तो u इज इक्वल टू 5 इंटू 10 to the power -7 जूल। तो u इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 to the power -7 जूल। तुम चाहो तो यहाँ पे लिख के आंसर रख दे सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज 0.5 माइक्रो जूल। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। मिर्जापुर फैंस वुड बी नोइंग दिस, है ना। तो ये आंसर्स ये करेक्ट कर चेक कर लो एक बार, यही निकाला है क्या? सजेशन है कि लेक्चर को पॉज करके सभी स्टेप्स लिख लेना है। ओके, चलो नेक्स्ट। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेस 30 माइक्रोकूलम आर ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, है ना। तो गिवन है, लेट अस से Q1 कितना है बेटा? 30 माइक्रोकूलम यानी 10 to the power -6 कूलम। दूसरा चार्ज भी 30 माइक्रोकूलम यानी 30 इंटू 10 to the power -6 कूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर यानी 30 इंटू 10 to the power -2 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज पूछा है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज यानी दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 to the power 9। Q1 का वैल्यू कितना बेटा? 30 इंटू 10 to the power -6 इंटू Q2 का वैल्यू भी 30 इंटू 10 to the power -6 अपॉन R12 का वैल्यू कितना? 30 इंटू 10 to the power -2। साला पूरा 30 30 करके रखे ये लोग, -2, एक 30 तो पूरा गया, है ना। ये -2 ऊपर चला गया, तो U कितना हो गया देखो? 9 इंटू 30 दैट इज 270 इंटू 10 का पावर देखो कितना? -9 -6 -12, ये +2, तो U इज इक्वल टू 270 इंटू 10 to the power -1। 10 to the power -1 यानी 0 भी चला गया तो 27 जूल।
आया ध्यान में सबको? तो U इज इक्वल टू 27 जूल। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज शोन इन फिगर। ये जो फिगर है इसका अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे 4 चार्जेस हैं, 4। ओके, पहले एक काम करते हैं, हम लोग डिस्टेंसेस देख लेते हैं। ये पूरा स्क्वायर है, आर 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 साइड वाला, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया √2r। ये डिस्टेंस कितना हो गया? √2r। इमेजिन करो ये स्ट्रेट लाइन है ना? तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है यहाँ पे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, अब यहाँ पे तुम क्या करो, एक तो तुम क्या कर सकते हो, इसको Q1 बोल सकते हो, इसको Q2 बोल सकते हो, इसको Q3 बोल सकते हो, इसको Q4 बोल सकते हो, ठीक है? तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो गया? फिर ये हो गया R13 हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? R34 हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? फिर R24 हो गया। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? R12 हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? R14 हो गया। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? R23 हो गया, है ना? तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू प्लस Q बोलेंगे। बोर्ड्स में लिखने के लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा, Q3 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू माइनस Q लिखेंगे। R12 इज इक्वल टू R13 इज इक्वल टू R34 इज इक्वल टू R24 इज इक्वल टू R। नाउ ये क्या है? R14 और R23। R14 R23 इज इक्वल टू √2r, ठीक है? नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 1/4πε0, ये कॉमन है। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? सबसे पहले देखो Q1 Q4, सॉरी डायरेक्ट 4 से चालू कर दिए, Q1 Q2 अपॉन R12, पहला पेयर हो गया, 1-2 का हो गया। फिर 1-3 का Q1 Q3 अपॉन R13। ये बहुत आराम से लिखना बेटा स्टेप, यहाँ पे एक भी टर्म गड़बड़ किया तो प्रॉब्लम गलत। फिर क्या आएगा? Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस, फिर कौन सी टर्म आएंगी? अब नीचे लिखता हूं मैं यहाँ पे, है ना? अब 1 के हो गए सारे, 1-2 हो गया, 1-3 हो गया, 1-4 हो गया। अब 2-3 अपॉन R23। फिर क्या आएगा? 2-4 अपॉन R24। अब 2-1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑलरेडी 1-2 आ गया है। 1-2 आ गया तो 2-1 नहीं आएगा, ओके, ठीक है? फिर आखिरी में आएगा Q3 Q4 अपॉन R34। टोटल 6 टर्म्स आएंगे, क्योंकि देखो 2-1 नहीं लिख सकते, 3-1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1-3 आ गया, 3-2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2-3 आ गया, तो फिर बच्चा कौन सा? 3-4, ठीक है? अब सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना? Therefore U इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन। तुम्हारे पास में बड़ी बुक रहेंगी तो तुम्हारा लंबा हो जाएगा आंसर, है ना? मुझे यहाँ पे थोड़ा डिवाइड करके लिखना पड़ रहा है। Q1 Q2 यानी प्लस Q इंटू प्लस Q यानी Q स्क्वायर अपॉन क्या है? R12 यानी R। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देख देख के लिखो एक एक। फिर 1-3 यानी Q इंटू माइनस Q यानी माइनस Q स्क्वायर अपॉन R13 भी कितना है? R प्लस 1-4 यानी Q इंटू माइनस Q यानी माइनस Q स्क्वायर, ये सब ब्रैकेट में लिखना, अपॉन R14। अब R14 देखो कितना है? √2r प्लस Q2 Q3 यानी Q इंटू माइनस Q अपॉन R23 यानी √2r। फिर Q2 Q4 यानी Q इंटू माइनस Q स्क्वायर अपॉन R24 कितना है?
आर। फिर क्या है 3 4, 3 इंटू 4 माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर 3 4 कितना है बेटा आर। समझे? क्लियर है? अब देखो ये टर्म इसके साथ में कैंसिल हो गई, ये टर्म इसके साथ में कैंसिल हो गई, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में माइनस क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 आर, माइनस क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 आर यानी माइनस 2 क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 आर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 1 2 2 सा माइनस 1 अपॉन 2 पाई 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर विद दिस? ओके, तो सिंपल प्रॉब्लम था यहाँ पे। सिंपल एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या क्या है, इतनी चीज़ें लिखना पड़ता है ना। एक बार ये सब लिख लिया ना तुमने, प्रॉपर डायग्राम बना के लिख लिया ना, तो टेंशन नहीं फिर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस। देखो पहला कितना है -2 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 कूलम, और दूसरा है +4 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 कूलम। अब दोनों क्या है, एक -8 सेंटीमीटर 0 0 पे है और एक +8 0 0 पे है। यानी देखो एक इस साइड में है -8 0 0 पे और दूसरा इस साइड में है +8 0 0 पे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, इधर 8 इधर 8 यानी 16 सेंटीमीटर हुआ, 16 सेंटीमीटर हुआ। तो देखो फिर देयरफॉर R12 इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, इसको R12 बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है बराबर है। तो Q इज इक्वल टू ये कितना हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है -2 इंटू 10⁻6 +4 इंटू 10⁻6 अपॉन 16 इंटू 10⁻2। 2 8 जा 2 4 जा 8 2 जा 16। तो U इज इक्वल टू 9/2 इज 4.5 इंटू 10 का पावर देखो 9 -6 -12 -2 ऊपर गया +2। तो U इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻1। तो U इज इक्वल टू 0.45 माइनस साइन माइनस दिस मच जूल। ये एकदम आसान था, लेकिन इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन भी है, ये लिख लो सभी लोग, है ना, ये लिख लो। इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। सपोज द सेम सिस्टम ऑफ अबाउट 2 चार्जेस इज नाउ केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, वेयर ए इज दैट मच। हाँ, यहां पे एक बात ध्यान में रखना है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, यहां पे सेंटीमीटर दिया है, लेकिन टेक्स्ट बुक वालों ने वो मीटर लेके कंसिडर किया, उसको कन्वर्ट नहीं किया, तो वहां मीटर चाहिए था। टेक्स्ट बुक में इतना करेक्शन कर लो, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों को सबसे पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, है ना, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहेगा माइनस इंटीग्रेशन EdR, क्योंकि देखो E का फॉर्मूला क्या था माइनस dV/dx। देखो वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, मैं तुमको बता दूं कैसे आया वो। तो EdX कितना हुआ माइनस dV, तो dV कितना हुआ माइनस EdX, V कितना रहेगा इंटीग्रेशन dV, मतलब माइनस इंटीग्रेशन EdX। ये स्टेप्स है उसके, इस प्रॉब्लम के पोटेंशियल निकालने के। ये स्टेप्स तुम चाहो तो मार्जिन में लिख के रख सकते हो, ओके। तो देयरफॉर V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E कितना है A इंटू 1/r² dr। अब dx लिखा है तो यहाँ dr लिख सकते अपन, है ना। क्लियर,
कोई डाउट किसी को? हाँ, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स रहेंगे इन्फिनिटी से आर तक, क्योंकि तुम ला रहे हो इन्फिनिटी से आर तक। तो v इज इक्वल टू माइनस ए, तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, व्हाट इज 1/r² का इंटीग्रेशन माइनस 1/r इन्फिनिटी से r। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू a, दैट इज माइनस 1/r प्लस 1/∞। माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो पोटेंशियल कितना हो गया? a इंटू 1/r प्लस 0। तो पोटेंशियल कितना हो गया? a/r, है ना, a/r। तो a कितना है? 8 इंटू 10⁵ अपॉन r कितना, r लेटर से इतना है। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी दोनों चार्जेस के वजह से ये जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल एनर्जी था, पहले दो चार्जेस ऑलरेडी थे। अब एक्सटर्नल फील्ड में Q1 रखा है, तो वो आएगा Q1 इंटू वी और दूसरा आएगा Q2 इंटू वी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझा क्या? देखो, ऑलरेडी दो चार्जेस थे तो उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी U, जो हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में निकाला। फिर Q1 भी रखा है V पोटेंशियल पे, तो Q1 इंटू वी। फिर Q2 भी रखा है पोटेंशियल, V पोटेंशियल बनाया वहां पे, तो Q2 इंटू वी। ठीक है, क्लियर विद दिस? सभी को समझ में आया? अब U का वैल्यू कितना है? माइनस 0.45, माइनस 0.45। अब Q1 का वैल्यू कितना था? माइनस 2 इंटू 10⁻, एक बार देख लेता हूं वैल्यू कितना दिया था हम लोगों ने, -2 नैनो माइक्रोकुलम था, है ना, -2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी कितना है? 8 इंटू 10⁵ अपॉन जहां पे Q1 रखा है उसका R कितना है, पोजीशन कितना है? 0.08, 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.08 मीटर। प्लस Q2 कितना है बेटा? 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V कितना है बेटा? 8 इंटू 10⁵ अपॉन उसके लिए R कितना है? 0.08। डिस्टेंस ऑरिजिन से मेजर किया हुआ डिस्टेंस है ये कभी माइनस नहीं लिखते। देखो -2 कितने पे रखा था? -800 पे था, -8 सेंटीमीटर, और +4 माइक्रोकुलम कितने पे था? +8 सेंटीमीटर 00 पे था। तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर हुआ और ऑरिजिन से इसका भी डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर हुआ, तो ये R लिखा अपन ने। प्रॉपर कैलकुलेशन करो, एकदम प्रॉपर, है ना। तो UT कितना होगा फिर? -0.45 प्लस, सॉरी ये भी माइनस आएगा, है ना। तो ये आएगा -20, इसको अगर सॉल्व किया तो -20 प्लस 40, उसको सॉल्व करोगे तो UT का वैल्यू आएगा 19.55 जूल। ये तो सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, नोट डाउन करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, और टेक्स्ट बुक का है, टेक्स्ट बुक का है सबसे इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, a charge of 6 microcoulomb is placed at origin and another charge of -5 microcoulomb is placed on the y-axis at position of a 0,6 meter. Calculate the electric potential at the point whose coordinates are 8,0. देखो ये y-axis, ये x-axis, ठीक है। अब देखो चार्जेस कौन से रखे हैं? 6 माइक्रोकुलम का ऑरिजिन पे रखा है, मतलब 6 माइक्रोकुलम यहां पे, है ना, और -5 माइक्रोकुलम यहां पे है, ठीक है। और पॉइंट P जो है वो यहां रखा हुआ है, पॉइंट P यहां पे, जिसका कोऑर्डिनेट है 8,0, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, इसके कोऑर्डिनेट 0,6, ऐसा, ठीक है। तो देखो अब डिस्टेंसेस मार्क कर लो, एक काम करो, ये डिस्टेंस हुआ 6, ये डिस्टेंस हुआ 8, अब दिख नहीं रहा है लेकिन इमेजिन कर लो तुम, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर, 10 मीटर हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये डायग्राम बना लेंगे बाजू में। अब टोटल पोटेंशियल V दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज।
पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज 1/4πε0। पहले चार्ज का पोटेंशियल कितना, Q1/R1। दूसरे चार्ज के लिए 1/4πε0, दूसरा चार्ज Q2/R2। Therefore V is equal to 1/4πε0 9 into 10 to the power 9 into पहला चार्ज कितना है 6 into 10 to the power -6 अपॉन उस पॉइंट का डिस्टेंस पहले चार्ज से कितना डिस्टेंस है 8 प्लस 1/4πε0 यानी 9 into 10 to the power 9, ये सब ब्रैकेट में ऐसा, इंटू दूसरा चार्ज कितना है बेटा -5 into 10 to the power -6 अपॉन उस चार्ज से डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है हमेशा, वो ये है, ध्यान रखना है यहां पे 10। ठीक है, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू कितना हुआ, ये सॉल्विंग कितना हुआ 9 2 3 2 4 इट इज 27/4 इंटू 10 to the power 3 प्लस ये कितना हुआ, प्लस नहीं आएगा सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस 5 1 5 2 9/2 इंटू 10 to the power 3 है ना। 10 to the power 3 कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बचा 27/4 माइनस 9/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम्स 27 माइनस 18/4। तो V इज इक्वल टू 10 to the power 3 इंटू 27 माइनस 18 इज 9/4, तो V इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 to the power 3 volts। दिस इज योर आंसर, है ना, आसान था, सिंपल था कि नहीं था, है ना। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। For the above problem, calculate the work done to bring a proton from infinity to point P. What is the significance of negative sign? Okay, अब तुमने क्या किया, एक प्रोटॉन लाया, कहां से लाया, इंफिनिटी से लाया उस पॉइंट P पे, यानी यहां पे जो था ना ऐसा, इस पॉइंट P पे। तो प्रोटॉन जब लाओगे यहां पे, एक प्रोटॉन सपोज लेके आए यहां पे, तो तुमको Q1 के फील्ड में लाना पड़ेगा और Q2 के फील्ड में भी लाना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन W वुड बी 1/4πε0 Q1 ब्रैकेट में इंफिनिटी से लगाया तो 1/∞ माइनस 1/R1 प्लस दूसरा कितना आएगा 1/4πε0, दूसरा चार्ज कितना है Q2, क्योंकि तुमने Q2 के फील्ड में भी तो लाया, इट इज 1/∞ माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो W इज इक्वल टू माइनस सॉरी ये 1/4πε0, इट इज 1/∞ 0 होता है, तो माइनस Q1/R1 प्लस 1/4πε0 इंटू माइनस Q2/R2। अब एक काम करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 to the power 9 है ना, ठीक है, 9 इंटू 10 to the power 9 है। Q1 Q2 और R1 R2 की वैल्यूज तुम्हारे पास में है, तो पूरा अगर सॉल्व करोगे तो वर्क डन का वैल्यू जो आएगा वो आना चाहिए -3.6, यहां पे लिख देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू -3.6 इंटू 10 to the power, वैल्यूज लिख लो, इसका आंसर लिख लो, 10 to the power -16 जूल, है ना, क्योंकि चार्ज जो लाया तुमने, सॉरी यहां पे चार्ज चाहिए था Q, सॉरी Q चाहिए था यहाँ पे, Q यानी प्रोटॉन लाया ना, और प्रोटॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 to the power -19, ठीक है, इतना आंसर आएगा। अब ये माइनस साइन आया, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो सिग्निफिकेंस कैसे लिखेंगे, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, याद रखना, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आ रहे हो, या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें प्रोटॉन तुम इधर खींच के ला रहे हो, ओके, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाट इज पॉजिटिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट इज पॉजिटिव। कब, जब तुम एक पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको तुम फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हो,
लेकिन वर्क डन क्या होता है, बट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा तुमको। लेकिन अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो डब्ल्यू क्या आएगा, फिर निगेटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव। सो वर्क डन इज निगेटिव इन दिस केस। ठीक है, सो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल वाला लेक्चर। काफी बड़ा लेक्चर है, लेकिन इसमें हम लोगों ने 7 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए और सभी न्यूमेरिकल्स अपने टेक्स्ट बुक के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायपोल के बारे में पढ़ेंगे।